नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वो है लमसम। लमसम का मतलब था पूंजी। अब ये पूंजी जो है इसका मापदंड हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। किसी के लिए 10,000 रुपये भी एक पूंजी है, एक लमसम है, तो किसी के लिए 10 करोड़ रुपए भी एक पूंजी नहीं है, वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। ये सब उसकी दिनचर्या पर निर्भर करता है, उसके गोल्स पे निर्भर करता है, उसकी मेहनत पर निर्भर करता है कि उसके लिए लमसम की परिभाषा क्या है और कितनी है। ऐसे ही कुछ टॉपिक मैंने निकाल के रखे हैं कि अगर आपके पास लमसम है तो आप उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जो आज तक हम कहते आ रहे हैं और जो आजकल चल रहा है म्यूचुअल फंड, बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं, हर चीज़ में म्यूचुअल फंड आ रहा है, तो इन दोनों में क्या अंतर है वो मैं यहाँ समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूँगा। क्या डीमेरिट है, क्या डीमेरिट है, इन दोनों चीज़ों को पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूँगा अपने हिसाब से। अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो जय राम जी की। तो चलते हैं आगे। जैसे ही टॉपिक दिया हुआ लमसम इन्वेस्टमेंट, पहले मैंने लिखे है ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स, जो आज तक हम कहते आ रहे हैं पुराने ज़माने से। एफडी, आपको पता है एफडी का रिटर्न बड़ा फिक्स होता है और जो भी होता है उसमें लिखित में आता है 7, 8, 9 जितना भी है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, कभी 14% का रिटर्न देते थे और लगभग 5 साल में डबल भी हुए पैसे होते थे। बट अभी रिटर्न्स घट गए हैं, इस वजह से 7-8% पे आ गए हैं। तो यही रिटर्न्स की वजह से उसका टाइम पीरियड बढ़ गया। सेफ है लेकिन टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, पैसा डबल होने में लगता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में म्यूचुअल फंड में एक आता है लमसम, जहाँ अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15% रिटर्न मिल जाता है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया भी है। और अगर आप चाहें तो आप खुद जाके नेट पर सर्च कर लेंगे, तो बैक में जो रिटर्न्स आए हुए हैं उसके आधार पर हम आगे अनुमान लगाते हैं। ये इसका डीमेरिट है। बट अभी तक आए हैं और इंडियन ग्रोथ जिस हिसाब से चल रही है उसके हिसाब से उम्मीद है कि आगे भी इससे अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद है। अगर 12 से 15% के बीच में अगर 15% आता है तो लगभग 10 साल में आपका पैसा 4 गुना होता है। और उसके एवज में ये दोनों चीज़ें हैं। दूसरा यहाँ पे है, एक आता है MIS। अगर आपके पास लमसम पड़ा हुआ, आपको ये मंथली एक्सपेंडिचर के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो आप वहाँ पार्क कर सकते हैं अपने पैसे को। वहाँ पे भी इतना रिटर्न आता है 7 से 8%, जिसे आप हर महीने विड्रॉल कर सकते हैं। और विड्रॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो आपने उसी स्कीम में पैसा लगाया होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में जो भी पैसा होता है, अगर हम सपोज 10 लाख रुपये का उधार लें तो 70,000 बनते हैं और इसका लगभग 5,800 अप्रॉक्स 900 क्या आपके अकाउंट में पर मंथ क्रेडिट हो जाता है। सेम म्यूचुअल फंड में अगर आप चाहें तो SW भी ले सकते हैं। ये MIS को मंथली इनकम स्कीम बोलते हैं, यहाँ पर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, जो पैसा पार्क होता है जो लमसम में होगा वैसे ही किसी फंड में होगा। फंड में होने के बाद आप क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट वहाँ पे निश्चित कर देते हैं कि मुझे 10,000 रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये या फिक्स परसेंटेज 5%, 7%, 8% मुझे रिटर्न चाहिए, इस डेट में चाहिए। वो फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। 7% आपने सपोज भर दिया तो होता क्या है, 5% जैसे कि मैंने दिखाया 12% रिटर्न, तो होता क्या है कि 5% जो बचा हुआ है उस 5% से आपका लमसम ग्रोथ होता रहता है। तो जो बाद में 10 साल बाद या 5 साल बाद जब भी आप इस पैसे को विड्रॉल करेंगे तो कुछ राशि इसमें ऐड होके आपको मिल जाती है। इसमें प्रॉफिट की भी संभावना है, हो सकता है थोड़ा लॉस भी हो तो आपको लॉस की भी संभावना है, लेकिन MIS में ऐसा नहीं है। जो अमाउंट आप जमा करेंगे वही अमाउंट आपको मेच्योरिटी के टाइम फिक्स अमाउंट मिलेगा, ना उसमें कुछ घटेगा ना बढ़ेगा। गोल्ड जब आप बनाने जाते हैं तो जो आज का भाव है वो
और मेकिंग चार्जेस के हिसाब से जो भी सुना आपको बना के देता है आपका गहना वो ले लेता है। लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो मेकिंग चार्जेस को काट के कुछ जो भी उसमें एक्चुअल सोना होता है, जो भी 24 कैरेट 22 कैरेट के हिसाब से वो आपको उसके पैसे और मेकिंग चार्जेस के वगैरह के जो भी पैसे होते हैं वो आपको उससे डिडक्ट करके आपको पैसा दे देता है। उसके हिसाब से जो भी रिटर्न्स बनेगा तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे गोल्ड का लगभग जो अभी चल रहा है 12 से 15% के बीच में गोल्ड ने भी अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है लास्ट 4-5 सालों में, बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो उसकी जगह पर सरकार ने चलाया हुआ है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, ये एक बॉन्ड है जो सरकारी स्कीम के तहत आता है। अगर यहाँ पे ना कोई मेकिंग चार्जेस है, यहाँ सॉफ्ट कॉपी में आपका गोल्ड रहता है जो आपके डीमेट फॉर्मेट में रहेगा। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है आप इसे बीच में विड्रॉल कर सकते हैं, नहीं तो इसकी मैच्योरिटी लगभग 8 साल होती है। ये 8 साल पे ऑटोमेटिक विड्रॉल आपका मैच्योर हो जाएगा और आप पूरा पैसा जो उस टाइम गोल्ड चल रहा होगा, गोल्ड की वैल्यू जो उस टाइम पे होगी उस वैल्यू के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। प्लस इसमें एक फ़ायदा और है, इसमें क्या होता है कि 2.5% अलग से हर साल आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, जो कि 6-6 महीने के गैप में आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता रहता है। ये इसका एक मेरिट है। और दूसरा, इसमें कोई मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगते, तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। स्टॉक मार्केट में कुछ लोग पैसा गंवा भी रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा हुआ है, लोगों को स्टॉक मार्केट का, कोई ऑप्शन में जा रहा है, कोई फ्यूचर में जा रहा है। तो इस वजह से मैंने इसका टॉपिक लिया था स्टॉक मार्केट एक्चुअली। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो इंडेक्स फंड में आप निवेश कर सकते हैं। वहाँ पे एक फिक्स अमाउंट आप डालेंगे तो लगभग ये एक रिटर्न्स निकल के आ जाता है, जो लगभग आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा 12 से 15% ही है। बढ़ भी सकता है, थोड़ा डाउन भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो रिटर्न्स आए हैं ये उसी आधार पर बताए गए हैं सारे 12 से 15%। आने को 20% भी आए हैं, बट उसको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम जो लो से लो है वो मैंने बताने की कोशिश की है। लगभग 12, कहीं 11 भी आया हुआ है। एप्रोक्स अगर एवरेज निकालेंगे तो 12% का रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में आया हुआ है। अब आता है प्रॉपर्टी में 12 से 15% एक्चुअली लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिटर्न्स 24%, 30%। इसमें भी आपकी नॉलेज और अगर आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपने सही समय पैसा लगाया हुआ है तो अच्छा ग्रो करता है। इसके लिए सही डॉक्यूमेंट की जानकारी सही बंदे और सही बंदों से लें। प्रॉपर्टी डीलर वगैरह सही है, उनकी जांच कर लें, फ्रॉड ना हो, जांच कर लें, रिटर्न्स अच्छे हैं। इसका डीमेरिट ये है कि जैसे आपने लमसम कहीं पैसा लगाया है कहीं भी, तो आपको अगर विड्रॉल करना है तो या तो आप पूरा विड्रॉल करो, उस पर 2% चार्जेस लगेंगे। बट लमसम अगर आप म्यूचुअल फंड में कहते हैं तो आप 1 साल बाद उस पर कोई चार्जेस नहीं लगता। प्लस प्रॉपर्टी में अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आपने 20 लाख या 30 लाख या 40 लाख 50 लाख का प्लॉट लिया हुआ है और आपको 10 लाख की जरूरत पड़ गई, तो आप उसे आधा नहीं बेच सकते, उसका एक पार्ट नहीं बेच सकते, उसको आपको पूरा बेचना पड़ेगा। जो आपने मौके की ज़मीन ली हुई थी वो आपके हाथ से चली जाती है। इसका एक छोटा सा डेमेरिट है। बाकी परसेंटेज बेच देखा तो बहुत अच्छा है। 3 साल 4 साल में पैसा डबल हुआ है। पिछले कुछ सालों में इसका भी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और लमसम में ये फ़ायदा है कि 12 से 15% ग्रो कर रहा है, प्रॉपर्टी की अपेक्षा कम है बट ग्रो कर रहा है। अगर आपको जरूरत पड़ जाए 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख डले हुए, आप उतना विड्रॉल कर सकते हैं, आने पर उसे वापस जमा कर सकते हैं। 1 साल बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। ये कुछ मेरिट और डिमेरिट थे जो मैंने सोचा लमसम अगर किसी के पास है और उसे इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ हो, जो मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपको अच्छा ना लगे तो इसमें क्या आप जानना चाहते थे, क्या कमी है, वो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।